Knockout Education welcomes you in the हिंदी क्लासेस। वीडियो कोचिंग आपका चल रहा है और हम हर उस सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं जो कक्षा 9 से लेकर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। इन सभी के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी है कि हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना है। और मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन मंच की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि आपको सरलतम से सरलतम और आधुनिक तरीके से पढ़ाऊँ, जिससे कि कोई भी छोटी से छोटी बात रह ना जाए और जो आपकी परीक्षा में काम आने योग्य बातें हैं वो पूर्ण रूप से आप उसका प्रयोग कर पाएँ। और इसी का प्रयोग करने के लिए आपको वीडियोस देखने होंगे अच्छे से और पूरी तरह से, क्योंकि जब तक आप उनको अच्छे से देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको खुद को आकलन करना सीखेंगे नहीं, तब तक आपके लिए जान पाना आवश्यक है कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है क्या नहीं। हमेशा मैं बोलती हूँ कि हिंदी क्या है, वैज्ञानिक भाषा है, तथ्यों से पूर्ण भाषा है। हर प्रश्न का उत्तर वो अपने साथ लेकर चलती है और हमें भी यह जानने का प्रयास करना है, पूर्णतः अभ्यास करना है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। मैं रेणु आपका स्वागत करती हूँ मेरी क्लास में। तो पीछे हमने बात की संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग वचन। हम पढ़ रहे हैं लिंग के बारे में। लिंग के बारे में कुछ सामान्य छोटी छोटी बातें थी जो परीक्षा के बिंदु से देखा जाए तो बहुत मुख्य थी, महत्वपूर्ण थी, इम्पॉर्टेंट थी और आपके लिए प्रयोग में लाई जाने वाली थी। और साथ ही साथ हमें यह जानना है कि हम किस प्रकार हिंदी को सरलतम तरीके से पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और परीक्षा में जहां हमें कमियां नज़र आती हैं उन कमियों को आप वीडियो के थ्रू देखें, जानें और समझें। चलिए आइए अब हम बात करते हैं लिंग संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें। अब लिंग के दो भेद हमने जाने, संज्ञा के दो वर्ग प्राणी और अप्राणीवाचक हमने जाने, प्राणीवाचक में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होती है हमने जानी और अप्राणीवाचक में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होती हैं हमने जानी। अर्थात ऐसे शब्द जो हमेशा प्राणीवाचक में यूज़ होंगे और अप्राणीवाचक में यूज़ होंगे। अप्राणीवाचक में ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रूप में यूज़ होते हैं और अप्राणीवाचक में ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अब हमें जानना है कि लिंग के अंदर कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना आवश्यक है और मैं समझती हूँ हर चीज़ बोर्ड पर रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को हमें गौर से सुनना भी आना जाना चाहिए, क्योंकि देखिए स्कूल टाइम होता है तो हर टीचर को ट्रेन किया जाता है बच्चों को पढ़ने, समझने, सिखाने के लिए। तो उस वक्त मेरे को दो बातें समझ में आई कि एक बच्चा ऐसा होता है, उसकी इमेजिनेशन ऐसी होती है कि वो पिक्चर देख के समझता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ सुन के सीखता है। दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। जो सुन के सीखते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं और जो पिक्चराइजेशन करके सीखते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। पर दोनों के सीखने के जो तरीके हैं, ये याद करने के, प्रैक्टिस करने के जो तरीके हैं, अभ्यास करने के जो तरीके हैं, वो क्या हैं, थोड़े अलग अलग हैं, है ना। सुनकर, हाँ एक बात है, जो सुनकर सीखते हैं वो लेफ्ट हैंडेड में भी जा सकते हैं, अर्थात उल्टे हाथ से लिखने वाले भी हो सकते हैं। और जो पिक्चराइजेशन करते हैं उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है और ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं लिंग के संबंध में कुछ ऐसी बातें जो इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्जाम में अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको मतलब कैसा लगेगा। अप्राणीवाचक शब्द हैं, उनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अलग अलग लिंग होते हुए भी हम एक हिसाब से जोड़ते हैं। देखो कौन सा, आपको पता है बोरी शब्द है ना, जूट का बना हुआ एक बड़ा सा बैग जिसमें हम गेहूं, चावल इन सबको डालते हैं, या यूं कहूं कि सबसे बड़ी मंडियों में उनका प्रयोग होता है। बोरी शब्द अप्राणीवाचक है, लेकिन इसका लिंग बदला जा सकता है। कैसे? बोरा और बोरी, है ना। ये बात तो आपने समझी नहीं, तभी मैंने कहा छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं। अब लोटा जो शब्द है
वो पुल्लिंग है। इस साइड में मैं पुल्लिंग लिखूंगी, इस साइड में। और लुटिया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। अब जब हम लिंग बदलने के नियम करेंगे तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं उसी के साथ साथ आपको बताती रहूंगी। ठीक है। नगर और नगरी, देखो नगर शब्द भी हम यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, और नगरी शब्द भी। नगर शब्द जो है वो पुल्लिंग है, और नगरी शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। चिट्ठी, चिट्ठी, अब मुझे कोई बता सकता है चिट्ठी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हाँ ये तो है, जो चिट्ठी शब्द है वो क्या है, अप्राणीवाचक शब्दों में आती है। चिट्ठी का हम क्या कर सकते हैं, पत्र। पत्र जो है वो पुल्लिंग है, चिट्ठी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। तो ऐसे अप्राणीवाचक शब्द जिनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं, या कुछ ऐसे शब्द जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बन सकता है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी बन सकता है। निधन, इसमें आएगा पुल्लिंग में, और मृत्यु स्त्रीलिंग में। निधन किस में आएगा, पुल्लिंग में, और मृत्यु स्त्रीलिंग में। आनंद और खुशी, आनंद जो है वो पुल्लिंग में आएगा, और खुशी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। भाववाचक को भी कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनको हम अप्राणीवाचक में गिनते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो हम दिखाते हैं ना, वो तो हमारे अंदर है, वो तो एक निर्जीव भाव है, उसको सजीव हम अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा करते हैं। एक मिनट में पानी पी लूं। आनंद किसमें आया, पुल्लिंग में, खुशी स्त्रीलिंग में। इसके बाद विकास, विकास जो शब्द है तो भाव, और प्रगति ये भी भाव, पर प्रगति स्त्रीलिंग में और विकास पुल्लिंग में। भाववाचक शब्द जो हैं वो अक्सर अप्राणीवाचक ही होते हैं, उनको हम क्रियान्वित करते हैं अर्थात प्रयोग में लाते हैं तब वो सजीव होते हैं, पर दिखते तो हमारे ही शरीर के माध्यम से है ना, हमारे ही क्रियाकलापों से है ना। ठीक है। तो एक प्राणी अप्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है या अप्राणीवाचक संज्ञा का प्रयोग कर रहा है। किस्मत, प्रकाश, किस्मत जो है स्त्री शब्द है, प्रकाश जो है पुल्लिंग शब्द है। ये तो हमने बात की लिंग के अंदर कि कुछ ऐसे शब्द जो अप्राणीवाचक होते हुए भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल जाते हैं, और कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में गिनते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो अरबी फारसी के प्रत्ययों से बनते हैं। प्रत्यय तो मैंने आपको बताया था ना, वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय जो शब्द है उनमें जो अरबी फारसी के प्रत्यय शब्दांश हैं, अरबी और फारसी है ना, अरबी फारसी के जो शब्दांश है अर्थात प्रत्यय हैं, उनसे जो लिंग बने हैं अर्थात लिंग का प्रयोग हम करते हैं से बने लिंग शब्द। अच्छा ये सब बताओ, लिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अच्छा ठीक है, आ ही गया होगा। उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ प्रत्यय। प्रत्यय के मैंने बताए थे ना, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, फिर उनके अंदर हिंदी उर्दू अरबी फारसी भाषा के प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है, शब्दांश हैं जो किसके पीछे जुड़ते हैं, शब्दों के पीछे। उन्हीं के अंदर जो अरबी फारसी शब्दांश हैं उनसे जो लिंग बने हुए हैं, चाहे वो पुल्लिंग रूप में है चाहे वो स्त्रीलिंग रूप में है, उन शब्दों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे दान, जैसे दान, साज, पोष, मच्छरदानी, दिख रहा है, पोष मच्छरदानी, दवा खाना, शराब खाना है ना, और तोप खाना, ये सारे क्या हैं, अरबी भाषा से।
इसके बाद फारसी से दान, घी, गौरी, नदी, अचारदानी, मर्दानगी, दीवानगी, दादागिरी, बाबूगिरी, गुंडागर्दी, फरमाइश, ये सारे क्या हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं या गिने जाते हैं या जिनका प्रयोग हम लिंग में करते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार हिंदी का चौथा पाठ हमारे इस पाठ में काम आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, शब्द निर्माण विधि में जब हम चलते हैं तो उपसर्ग, प्रत्यय, ये दोनों ही, संधि, समास, ये चारों ही क्या है? हमारी शब्द निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी कि पहले हम वर्णमाला सीखेंगे, शब्द बनाना सीखेंगे, फिर इन शब्दों के नए नए रूप बनाना सीखेंगे और इसमें हमारी सहायता कौन करता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, है ना। ये सारे शब्दों को जोड़ तोड़ कर नव निर्माण करने में ही सहायक हैं। और विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द इनका मुख्य हिस्सा है। ठीक है ना, समझ रहे हो? समानार्थी, अनेकार्थी, ये सारे क्या है? इन्हीं के हिस्से हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द निर्माण प्रक्रिया में नए नए शब्दों को हमें दर्शाती हैं, दिखाती हैं। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियमों के बारे में। देखो, हिंदी में मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताती हूँ और एक एक दो दो उनके उदाहरण करवाती हूँ, जिससे आप ये क्या पूरी जिंदगी भी आपके कभी लिंग बदलो गलत नहीं होंगे। कैसे? देखो, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ स्त्रीवाची प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, आ। अब ध्यान रखना, प्रत्यय शब्द निर्माण विधि में काम आ रहे हैं। शब्द निर्माण विधि लिंग भी उसी का हिस्सा है। अब लिंग से हम इसका आ का प्रयोग करेंगे और हम क्या बनाएंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। शिष्य। अब शिष्य में हमने आ जोड़ दिया, ये पुल्लिंग था, पहले पुरुष जाति का बोध करार है। अब ये शिष्या बन गया, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अब इसमें मैं आ जोड़ के दिखा देती हूँ। अगर हम संधि के रूप में इसको लेते हैं तो पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, है ना। य को तोड़ा तो य जमा ए, ये आ एज इट इज। अब इस ए और आ से क्या बन गया? आ, और इस य को हमने यहाँ ले लिया, फिर क्या बन गया? या। क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, उन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखना। अब इस इधर से क्या बच गया हमारे पास? शिष्य, और ये क्या बन गया? शिष्या। अर्थात आ प्रत्यय शब्द को जोड़कर हम किस प्रकार लिंग बदलों में परिवर्तन कर सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उदाहरण के लिए आपसे पूछ लिया जाए, भव दिया पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग? आप कह दोगे स्त्रीलिंग। अब बताओ कैसे? तो वहां ऑप्शन दिए होंगे कि दी जमा या है, दी जमा य जमा आ है ना, दी जमा या ऐसे करके दिया होगा, तो आपको यहाँ टिक करना है। इसमें संधि भी बता सकते हो आप, स्वर संधि का प्रयोग है। ठीक है, भव दिया। चलो एक और बता देती हूँ, आत्मज, ये है पुल्लिंग शब्द और इसमें हमने आ जोड़ा तो आत्मजा बन गया, अर्थात आत्मा से जन्मा हुआ, ये हो गया स्त्रीलिंग, है ना। समझ में आया कि किस प्रकार पुल्लिंग में आ जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो ई प्रत्यय जोड़कर, ये तो हमने आ जोड़ा था। ध्यान होगा भाववाचक संज्ञाओं में हमने जातिवाचक शब्दों के अंदर किस प्रकार त्वय, आता, आया ये सब जोड़ा था, क्रिया विशेषण में क्रिया शब्दों में जोड़ा था, तो वो सारे शब्दांश ही थे ना।
तो उसी प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई थी। अब उसी प्रकार से हमें लिंग भी बनाने हैं, किसका प्रयोग करते हुए? प्रत्यय का प्रयोग करते हुए। अब हम ई प्रत्यय को करते हैं, है ना। अब ई प्रत्यय है, अब हम उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ बहुत साधारण से उदाहरण ले रही हूँ, नर और लड़का। लड़का रखते हैं, ठीक है, नर और लड़का, लड़का रखते हैं। अब लड़का में ई जोड़ा, तो संधि के हिसाब से हम यहाँ से का को ले लेते हैं। हमेशा याद रखना, पहले का आखिरी, दूसरे का पहला। अब अगर का विच्छेद करते हैं तो क जमा आ, इधर से ई आ गया, आ और ई से क्या बन गई? ई। क इधर आ गया तो ये क्या बन गई? की। तो लड़का क्या बन गया? लड़की। तो किस प्रकार हमने ई का प्रयोग करते हुए लड़की का लड़का का पुल्लिंग शब्द था उसको लड़की कर दिया, ठीक है। तो देखा किस प्रकार लड़की बन गया। तो यही छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी है और समझनी है। तो अब मुझे बोर्ड पर आपको संधि मैंने करके दिखा दिया आपको कि किस प्रकार होगा। अब संधि का प्रयोग मैंने दिखाया कि लिंग में किस प्रकार है ना। उसी प्रकार ई का प्रयोग करके दिखाया। मैंने अभी बताया कि ये सारे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय से ही लिंग बनता है। और कुछ कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक में गिने जाते हैं। मैंने उन शब्दों के बारे में भी आपको बताया। ये भी बताया कि पुल्लिंग किस प्रकार है, स्त्रीलिंग किस प्रकार है ना। अब देखो, ओह सॉरी, मेरा डस्टर कहाँ गया? ये रहा। ये देखो, ईया। अभी ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना, रेड से थोड़ा अलग हो जाता है। ईया, ईया भी क्या है? एक प्रत्यय है, शब्दांश है ना। अब देखो, लोटा, ये पुल्लिंग है, हम इससे स्त्रीलिंग हमने बनाया लुटिया। अब कैसे बना देखो, अब हमें लोटा प्लस ईया को जोड़ना है। लोटा प्लस ईया को, इधर से लिया टा और इधर से लिया ई। समझ में आ गया ना। संधि विच्छेद और संधि करने के जो तरीके हैं उसी के हिसाब से आपको मैं बता रही हूं कि लोटा का लुटिया कैसे बनेगा, है ना। अब टै को और आ को अलग कर दिया। अलग होने पर टै क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। सहित होता है एक, रहित होता है एक। सहित का मतलब होता है के साथ, रहित का मतलब होता है के बिना, ठीक है। के साथ और के बिना। जब टै और आ हो गया ना, और ई, इन दोनों को ले लेते हैं हम वर्णों को। आ जमा ई क्या बन गया? ई, ठीक है। और ट और ई को मिलाया, सॉरी, हाँ ठीक है, तो बन गया टी। अब ये टी हमें इन दोनों के जोड़ से मिला, तो लू टी या, है ना। ट और टी, तो इधर से इसका भी तो वर्णन होगा ना, ओ का ई के साथ, तो ऊ बन गया लू टी या। मैंने एक आपको जोड़ के बता दिया। अब एक और करें, चूहा करें, बहुत इजी सा है। चूहा, इसमें हमने जोड़ा इया, ये बन गया चूहिया। क्या बन गया? चूहिया। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है, ये बड़े छोटा कैसे हो जाता है, छोटा बड़ा कैसे हो जाता है। याद रखना, जब सिंगल कर रहे हैं, हम पुल्लिंग कर रहे हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं, तो बड़े ऊ की मात्रा छोटा ऊ बन जाएगी। अगर यहाँ बड़ा ई है तो छोटा ई हो जाएगा, और छोटा ई है तो बड़ा हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, याद रखते हैं। हर किसी को पता नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो, इसी का एक और उदाहरण कर लिया हमने, बंदर और ईया, र और ई, तो बन गया बंदरिया। इसका मूल रूप खत्म हो जाएगा, मात्रा रूप में यहाँ आ जाएगा। तो देखा कितना आसान है लिंग बनाना, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ आइन।
आइन प्रत्यय से। इसका तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, हंसी भी आ जाएगी। क्यों? हमने लिखा यहाँ पंडित, पंडित में हमने जोड़ा आइन, तो त और आ इसको मिला दो, पंडिताइन। बना के नहीं? बन गया ना? हाँ, तो देखो इसी के साथ इन जोड़ते हैं, आ हटा दो और इन को रहने दो, ठीक है ना। इन एक अलग प्रत्यय है, 5 मिनट। इन एक अलग प्रत्यय है, इसमें हमने नाग शब्द लिया और इसको ई में जोड़ा, तो गे और ई से क्या बन गया? नागिन। ठीक है कि नहीं? होना ही चाहिए, है ना। छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। कुछ एक और हैं, अभी मैं आपको करवाती हूँ।